मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के रजो में अर्थात चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों का त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है। एक पूरी दिनचर्या है, एक पूरी यात्रा है, ये एक नियमावली है हमारी। दिन के पहले पहर से लेकर रात्रि के आखिरी प्रहर तक मोक्ष की आसक्ति से भरा हुआ रहे। आसक्ति तो होती है ना, कभी वस्तु में आसक्ति होती है, कभी व्यक्ति में आसक्ति होती है। कुछ न कुछ तो चाहते हैं हम। बिना आसक्ति के जिंदगी नहीं चलती। कोई ना कोई आसक्ति चाहिए जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, चाहे वो व्यक्ति में हो, वस्तु में हो, स्थान में हो, किसी कला में हो, कहीं भी लाखों करोड़ों आसक्ति के ठौर हो सकते हैं, लेकिन वो आसक्ति जो 8 अरब लोग अगर इस धरती पर हैं तो 8 अरब लोगों की आसक्तियां हो सकता है 8 अरब हों या उससे भी ज्यादा हों। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो साधक है उसकी दिनचर्या में जो आसक्ति है वो आसक्ति मोक्ष की है। वो मोक्ष की आसक्ति करता है और किसी से नहीं। विषयों में जो राग हैं उनका निर्मूलन करता रहता है। विषयों में जो राग है, एक होता है राग, एक होता है अनुराग, एक होता है वैराग्य। राग का उन्मूलन वैराग्य भी कहला सकता है, लेकिन राग का उन्मूलन जरूरी नहीं है कि वैराग्य कहलाए। वैराग्य माने मैंने किसी चीज को सिरे से छोड़ दिया, मैंने किसी चीज को त्याग दिया। लेकिन उन्मूलन शब्द का अर्थ है वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, फिर भी मेरी उससे कोई आसक्ति नहीं है, फिर भी मेरा उससे कोई राग नहीं है, फिर भी मेरा उससे कोई बंधन नहीं है। इसको निर्मूलन कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो सरबाड़े आपनो चले हमारे साथ। भरे बाजार में खड़े होकर भी, अच्छा आपने एक चीज देखी है, जब माता पिता की उंगली पकड़ी थी तब कितनी सारी चीजें बाजार में दिखने लगी थी। ये भी खेल खिलौना, खाने की चीजें, मिठाइयाँ, न जाने क्या क्या। और फिर उनकी उंगली छूट गई। वही बाजार है, वही खाने की चीजें हैं, वही खेल खिलौने हैं, वही कपड़े हैं, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लोग इकट्ठे हो गए, बेटा ये खिलौना ले ले, बेटा ये कपड़ा ले ले, बेटा ये मिठाई ले ले। नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। कुछ नहीं लेता है वो। बाजार में खड़ा है, लेकिन अब
जब माता पिता का हाथ पकड़ा था तब सब कुछ दिखाई दे रहा था, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। लेकिन अब चिल्लाकर कह रहा है, नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी झूले पर नहीं बैठना, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। साधक की भी ऐसी ही दशा होती है। आंखों में हल्का सा प्रेम का दरिया कभी किसी पत्थर को पूजता है, कभी किसी गुरु को पूजता है, कभी आंख मीचकर ध्यान लगाने बैठ जाता है, कभी न जाने कौन कौन सी उपासनाएं करने लगता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गीत गाता है,